नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने कहा कमल का बटन ऐसे दबाओ कि उन्हें फांसी दे रहे हो। किन्हें फांसी दे रहे हो? और एक जगह बोले खुद को माई बाप समझती थी पिछली सरकारें, हमने सेवा की। हुजूर, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। दूसरे माई बाप समझते थे, आप सेवा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब आजकल बोल रहे हैं तो ये लगता है कि उनकी समझ है, उनका मानसिक जो है विकृतता है, या कोई और समस्या है। क्योंकि उनके बोलने का क्या औचित्य है, क्यों बोल रहे हैं, क्या मकसद है, उससे क्या हल निकलेगा, समझ नहीं आता है। चुनाव का प्रचार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थम चुका है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा और मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश के लिए चुनाव होगा कल। इस चुनाव का जो भी नतीजा है वो जनता जाने है। लेकिन सामने जो ये है कि नरेंद्र मोदी आज कहते हैं जिस तरह से कि पिछली सरकारें माई बाप समझती थी, बिल्कुल समझती थी। माई बाप ही तो होता है जो अपनी जनता को, अपने बच्चों को उस तरह से करता है कि हम कष्ट उठा लेंगे लेकिन बच्चों को तकलीफ नहीं होने देंगे। बच्चों को बनाएंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बच्चों को सक्षम बनाएंगे, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और सशक्त बनाएंगे। बिल्कुल माई बाप समझते, माई बाप समझना भी चाहिए। मां बाप ही तो होती हैं सरकारें। हमारे माता पिता एक छोटे से परिवार के माई बाप होते हैं और देश का, प्रदेश का माई बाप सरकार होती है। उससे ऊपर भगवान होते हैं ब्रह्मांड को, उन्हें हम परम पिता, परम माता कहते हैं। तो कमोवेश यही सोच होनी चाहिए। जब मां बाप की तरह से सोचेंगी सरकारें तो बच्चों का कभी नुकसान नहीं होगा, उनका अच्छा होगा। वो उनके साथ चोरी नहीं करेंगी, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो अपनी नफरत वाली सरकार चाहिए, फांसीवादी सरकार चाहिए। इसीलिए फांसीवाद वाले शब्द आते हैं उनके मुंह से और कहते हैं कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। यानी इस कदर की नफरत भरी हुई है, उस नफरत के साथ वो ये बात कहते हैं। इतनी नफरत है क्यों? आपका बिगाड़ा क्या है? आप पैदा हुए, आपको पढ़ने का जहां अवसर मिला, चाहे आप जितना पढ़े हो, मैं पढ़ने पे आपके नहीं जाऊंगा, आपकी डिग्री और आपके उस पे नहीं जाऊंगा। जो भी आपने पढ़ाई की, आप जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में कहते हैं आपने पढ़ा, जहां की आप डिग्री दिखाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो कांग्रेस की बनाई हुई थी। चाहे गुजरात बोर्ड की हो, वहां के स्कूल की हो, वो भी कांग्रेस का बनाया था। जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कहते हैं कि आप पढ़े, वो भी कांग्रेस की बनाई थी। और जिस गुजरात यूनिवर्सिटी की आप बात करते हैं, वहां पर भी, उसे भी कांग्रेस ने ही बनाया। तो साहब वहां से पढ़ के आए। आप जहां से कुछ सीखने बढ़ने की बात करते हैं, तो साहब जो आपको सीखने बढ़ने का अवसर मिला, इसलिए मिला क्योंकि कांग्रेस ने वह लोकतंत्र दिया, कांग्रेस ने वह ताकत दी कि हमारे अलावा भी दूसरे उतनापन पे, हम किसी को खत्म करने नहीं आए, फांसी देने नहीं आए। हम माई बाप हैं और माई बाप बच्चों का भला चाहता है, चाहे बच्चा एक बदमाश भी निकल जाए, चोर भी निकल जाए, निकम्मा भी निकल जाए, फिर भी वो सोचते हैं चलो इसको भी पालना है यार, किसी तरह वो कर लिया जाए। वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। इसलिए माई बाप है। बिल्कुल सही कहा, कभी कभी आप सही बोलते हैं। तो ये बात तो आपने सही कही, पिछली सरकारें माई बाप थी। आप आप माई बाप नहीं है। आप सचमुच सेवा करते हैं। सेवा किसकी करते हैं?
अदानी अंबानी जैसे तमाम सारे पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। तमाम सारे पूंजीपतियों को आप गोल्डन पासपोर्ट जारी करते हैं और वो गोल्ड पासपोर्ट क्या करता है, उसे गोल्ड पासपोर्ट लेने वाले भाग जाते हैं हिंदुस्तान का पैसा लूट कर। उन्हें आप नहीं पकड़ पाते, वो आपकी ईडी नहीं पकड़ पाती, आपकी सीबीआई नहीं पकड़, और वो टैक्स हेवन कंट्रीज में चले जाते हैं और उसके बाद में मस्ती से उस पैसे से एंजॉय करते हैं और फिर सेल कंपनियां बनाते हैं और उन सेल कंपनियों के जरिए भारत का व्यापार कंट्रोल करते हैं। और जब वो कंट्रोल करते हैं तो आप उसमें शामिल होते हैं। रही बात, चूंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल वोट पड़ने, वहां की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आप किस बात की बात करेंगे? आपके समय में वहां बेरोजगारी चरम पर थी और आपके आंकड़े कहते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम कहीं बेरोजगारी है तो वो छत्तीसगढ़ में है, जहां 0.8% बेरोजगारी दर, और आपके सत्ता वाले तमाम राज्यों में कहीं 28% की दर से है, कहीं 30% की दर से है, कहीं 25% की दर से है, और औसत जब जोड़ लेते हैं तो 10.5% से अधिक की, यानी 11.25% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है इस देश की। यह आपने दिया है, यह सेवा आपने की है। आपने यह सेवा की है कि महंगाई अपने आप में चरम पर है। प्याज का दाम क्या है किसी से पूछ लीजिए, आपको तो पता नहीं होगा। आप तो लाखों रुपए किलो का मशरूम खाते हैं सरकार, यानी हमारे आपके पैसे से, हमारे पैसे से आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, कुछ भी वो करिए, अब तो सारा अख्तियार हम ही ने आपको दिया है। तो साहब आपको नहीं पता है, लेकिन प्याज के दाम ये, जिस प्याज का और नमक लगा के रोटी करके एक गरीब आदमी खा लेता है, उसके अलावा किसी चीज का दाम देख लीजिए, टमाटर का दाम देख लीजिए, आलू का दाम देख लीजिए, दूसरे और खाद्य पदार्थों के दाम देख लीजिए, चीनी के दाम देख लीजिए, किसी भी चीज की, किचन की स्थिति है। सिलेंडर की बात करते थे आप, 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के समय में हुआ था तो आप खोपड़ी पर उठाए, आपके तमाम सारे सिलेंडर रानी जैसे लोग बैठे थे। आज स्थिति क्या है? आज आपने 1200 रुपए तक सिलेंडर पहुंचाया था, अभी चुनाव के दौरान आपने चंद रुपए सस्ता किया है, फिर उसके बाद हो जाएगा महंगा, क्योंकि इसका भी संकेत आपने दिया है महंगा कर देंगे, क्योंकि अभी आपने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 महीने के भीतर 300 रुपए बढ़ा दिए थे, वह भी एक सप्ताह है। इसके बाद आइए, पेट्रोल के दाम आप कहते थे, कोई कहता था 30 रुपए में मिलेगा, कोई कहता था 40 में मिलेगा, न 30 में मिला न 40 में मिला, 100 तो पहुंच ही गया, हम सब ने देख लिया, उसके पार भी पहुंच गया। तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हालात क्या है? जहां छत्तीसगढ़ में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पढ़ने के लिए एक सुविधा दी गई, उनको आगे बढ़ने की सुविधा दी गई, उनके लिए आत्मानंद स्कूल खोले गए जिससे उनके बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ के और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। वहां पर यह व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति भूखों न मरे, किसान जो है अपनी आमदनी से इज्जत से कमा के खाए, इसलिए उसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का समर्थन मूल्य मिलता है। उसके अलावा उसके जानवर का जो पशुधन है उसके गोबर की भी कीमत मिलती है, वो भी सरकार लेती है। और यही नहीं, तमाम सारे, चाहे मनरेगा हो, दूसरी चीजें हो, सब में इतना काम दिया जा रहा है कि कुछ कहना है। लेकिन आप वहां क्या कर रहे हैं? आप वहां की खदानें, पहाड़, जल, जमीन, जंगल सब पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, बावजूद इसके वहां की सरकार लड़ रही है। आपके लोग वहां पर महादेव ऐप बना करके लूट का काम करते हैं जनता के साथ, और उसके बाद जब चुनाव प्रचार का वक्त आता है तो आप कहते हैं कांग्रेस के यहां ईडी के छापे मारेंगे, कांग्रेस का ये करेंगे, जबकि महादेव ऐप में जितने
इन्वॉल्व किए हैं, जिन्होंने इसे शुरू किया था, सब कुछ आपकी पार्टी के लोग हैं, आपकी सरकार के लोग थे। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इससे समझा जा सकता है। छोड़िए छत्तीसगढ़ की बात, आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकारों में हुआ क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की दशा क्या है? 200 महीने की सरकार में 250 भ्रष्टाचार के मामले हो गए, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले कर लिए गए। कोई कार्रवाई नहीं, कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके बाद भर्तियों के घोटाले। कौन सी वहां भर्ती है जो घोटाले के बिना है? सब में घोटाले, और तमाम में तो तमाम लोगों की हत्याएं करा दी गई। आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्याएं करा दी गई। और साथ 50% कमीशन की सरकार। तो 50% कमीशन के बिना वहां पर कुछ काम होता नहीं। और 50% मिनिमम है, मैक्सिमम तो जाने क्या क्या है। हालात ये हुए, मध्य प्रदेश ही इकलौता राज्य है जहां पर सड़क चोरी तक की एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि सड़क बनी ही नहीं थी, कागजों में बनी थी। अब आप सोचिए, तो इस तरह का आपने राज्य बनाया है। इसके बाद में आप कहते हैं कि साहब आप सेवा कर रहे हैं। यही आप सेवा कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार की सेवा कर रहे थे। और जिस तरीके से आपने वहां पर झूठ, नफरत बोया, वो भी सबके सामने है। अब हर कोई समझने लगा है कि इतने सालों में आपने किया क्या है। हर चीज में कमीशन चलता है। इवन सड़क के किनारे आप ठेला पटरी लगाएंगे तो भी साफ देना पड़ेगा, मंथली देना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ने जाना है, स्कूल में एडमिशन होना है, कुछ होना है, तो बगैर पैसे के नहीं होगा। दूसरे इतने ज्यादा घोटाले, और घोटालों की स्थिति तो ये कि आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार के खासम खास मंत्री, वो मंत्री जिन्होंने अदानी अंबानी को सारा बिजनेस कृषि का सौंप देने का काम किया था, उन नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, उन्हें आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। और उनके बेटे क्या कर रहे थे? उनके बेटे फॉरेन से और सब जगह से मिल करके किस तरीके से खेल कर रहे थे, और हजारों करोड़ रुपए के लेन देन का सारे सबूत आ गए। बावजूद इसके न ईडी देख रही है, न सीबीआई देख रही है, न कोई देख रहा है। क्यों साहब? मोदी जी है, मोदी जी के खास। मोदी जी के पास जाएंगे तो आप कुछ भी भ्रष्टाचार कर लीजिए, मोदी जी से बाहर होंगे तो आप कहीं कुछ भी गलती करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हमें वो सरकार चुननी है जो जनता के लिए काम करे, पूंजीपतियों का नौकर बन के ना काम करे। हमें इस देश के हर गरीब आदमी की आंख का आंसू पोंछना है। हमें मदद करनी है, जो पैसे देने हैं वो गरीबों को देने, और उनको मदद करनी है जो किसान हैं, जो देश का पेट भरते हैं। हमें मदद करनी है उन कामगारों की जो इस देश का निर्माण करते हैं। हमें मदद करनी है यहां के बच्चों की जो देश का भविष्य बनाते हैं। हमें मदद करनी है उन बेटियों की जो इस देश की एक अच्छे संस्कारित बच्चे देती हैं, जिनसे पूरी संस्कृति बनती है, देश बनता है। हम सब उस नारी के औलादे हैं। तो राहुल गांधी उन सब की बात करते हैं। वो नहीं कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी को नहीं कहते हैं, उनके कर्मों को लेकर के बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी निजी तौर पे हमला करते हैं, फांसी पे चढ़ा दो। तो साहब फांसी पे चढ़ाने का काम तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि फांसीवादी आप। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, नफरत मत करो, हर किसी से मोहब्बत करो, और हर किसी को उसका हक दो। तो हक देने की ये लड़ाई है। तो ये चुनाव वास्तव में हक का है। आप वोट के द्वारा अपने हक का प्रयोग करेंगे, और
उस हक के जरिए आप अपना हक पाएंगे। और यदि आपने अपने वोट के हक का सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर गुलामी तो तय है। फैसला आपका है कि आप गुलामी में जाएंगे कि उसमें जाएंगे, क्योंकि झूठ बोलना नरेंद्र मोदी सरकार की आदत है। और इस आदत का शुमार यह है कि देखिए 38,000 करोड़ रुपए की रेल की सुरक्षा के लिए इन्होंने बजट बनाया और वो पूंजीपतियों को सौंप दिया। उसके बाद में क्या होता है, वो पूंजीपति रेल को सुरक्षित बना रहे हैं और स्थिति यह है कि 24 घंटे के अंदर दरभंगा में और वैशाली 2 ट्रेनों में आग लग गई, हादसे हो गए, तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में, तमाम घायल बिलख रहे हैं। लेकिन साहब सरकार को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि पूंजीपतियों को तो फायदा हो रहा है, आपकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। आप याद करिए अभी पीछे बिहार में ऐसी दुर्घटना हुई, उसके पहले बालासोर में हुई, आंध्र प्रदेश में हुई, सब जगह हुई। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। इतनी मौतों के बाद कोई आवाज नहीं। छोड़िए, अभी सरकार के कर्मों के कारण जिस तरीके से कुछ पूंजीपतियों को सौंपने के लिए श्रीनगर में, उसके आसपास के इलाकों में, कश्मीर में खनन के काम हो रहे हैं, दूसरी और खुदाइयां हो रही हैं और दूसरी चीजें चल रही हैं, उनके कारण एक बस खाई में गिरी, 38 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन लोग मौत से जूझ रहे हैं। साहब ये विकास नहीं, विनाश आप कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए पुरी के आश्रम के पास में शंकराचार्य जी का जहां आश्रम, क्या हुआ और किस तरीके से बद्रिकाश्रम और दूसरी तमाम सारी चीजें खतरे में पड़ गई, पूरा उत्तराखंड खतरे में पड़ गया। कल उत्तरकाशी में जिस तरीके से टनल खोदी जा रही थी और किया जा रहा था, वो टनल कोलैप्स कर गई और जाने कितने मजदूर वहां पर फंसे हैं जो मौत के मुंह में। भारत सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको बचा सके, तो उसने नॉर्वे और थाईलैंड से मदद ली है उनको बचाने के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मौत के मुंह में सब कुछ आप ढकेल दे रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि प्रकृति में किस तरीके से पहाड़ों पर खुदाई होनी है, क्या होना है, इसको लेके विस्तृत रिपोर्ट हमारे विशेषज्ञों ने दी है। उन सारी रिपोर्ट्स को आपने दरकिनार किया है, इस कारण से यह हादसे हो रहे हैं। और इन मौतों का जिम्मेदार कौन? सिर्फ आप। दिल्ली में यमुना में बिल्कुल गंध फैली हुई है, साबुन का जैसे घोल हो वैसे लगता है, बर्फ है दूर से देखने में लगता है। वो वास्तव में प्रदूषण है, सांस लेना मुश्किल है। और उसके बाद आप कहते हैं आप विश्वगुरु हैं, आप प्रकृति के लिए कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का आप प्रस्ताव पास करते हैं G20 में, और जहां G20 होता है वहीं सांस लेना मुश्किल है। जब यह दशा हो तो निश्चित रूप से सवाल बनता है कि हम कैसे आप पर यकीन करें। आप तो यकीनी है नहीं, आप माई बाप नहीं हो सकते। माई बाप सचमुच कांग्रेस हो सकती है, क्योंकि माँ बाप ही सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, कैसे इस प्रदूषण से बचें, कैसे स्वस्थ रहें और कैसे उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो। आप नहीं। जय हिंद।